तत्व चिंतन, इस पर आप अपनी सलाह दे रहे थे। बताएं सर, आपको ये आईपीओ कैसा लगता है? तत्व चिंतन बेसिकली डीप है ना, केमिकल स्पेस की कंपनी, और ये वो स्पेस है जहां पर एक्शन भरपूर है, ठीक है ना। लोगों को पसंद आ रही है ये स्पेस, और पूरे की पूरी तरह से जो साइकिल चल रहा है इस वक्त स्पेशलिटी केमिकल वाली कंपनियों में, वो बाजार को बहुत पसंद आ रहा है। अब जहां तक इस कंपनी का सवाल है, कंपनी में काफी कुछ चीजें ऐसी है जो आपको अच्छी नजर आई। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि ज्यादातर चीजें दीप ऐसी है जो अच्छी है इस कंपनी में, और उस लिहाज से इस आईपीओ को आपको कंसिडर करना चाहिए। पहले तो ये कि मैं आपको राय बता दूं कि हमारी राय ये है कि अच्छे लिस्टिंग गेन के लिए और साथ ही लॉन्ग टर्म दोनों के लिए आपको इसमें पैसा लगाना चाहिए। तो पहली चीज तो ये कि ये एक अच्छा आईपीओ है जहां पर आप पैसा लगाने की सोच सकते हैं और पैसा लगाने का ट्राई कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये एक सबसे बढ़िया बात है। दूसरी बात जो है इस आईपीओ को लेकर वो ये है कि आपके लिए जो बिजनेस मॉडल है वो अच्छा है। प्रोमोटर्स का ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो काफी बढ़िया है, काफी पुरानी कंपनी है, प्रोमोटर्स को पूरा एक्सपीरियंस है, एंकर बुक में अच्छे लोग निकल कर आए हैं, और जो बिजनेस में ग्रोथ आउटलुक है वो भी काफी मजबूत है। अच्छी ग्रोथ की संभावनाएं आपको दिखेगी क्योंकि कंपनी ने हाल ही में कैपेक्स किया है, प्लस ये जो 500 करोड़ का इशू लेकर आना है उससे भी कैपेक्स और बढ़ने वाला है। तो जितना ज्यादा कैपेक्स करेंगे उतना ज्यादा ग्रोथ आने के पूरे पूरे आसार है। और सबसे बढ़िया बात है कि कैपेक्स करने के साथ साथ भी कंपनी कैश रिच है। ऐसा नहीं कि कैपेक्स करने के बाद भी मतलब बहुत ज्यादा डेट ले रहे हैं, डेट काफी कम है, तो उस लिहाज से भी एक आपको एक कंफर्ट बनता है कि डेट कम है। तो ये एक दूसरी चीज है। वैल्यूएशंस दूसरी कंपनियों के मुकाबले में देखेंगे तो आकर्षक है, हालांकि कंपनी की साइज थोड़ी छोटी है, जहां तक मेरा ख्याल है 2,500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप रहेगा इस कंपनी का। तो उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो साइज छोटी है, लेकिन साइज छोटी होने के साथ साथ उन्होंने जो वैल्यूएशंस किए वो आपको रीजनेबल करके दिए ताकि आपके लिए लिस्टिंग पर मुनाफा बन पाए। तो मेरे ख्याल से जो ग्रोथ है कंपनी की पिछले 3 सालों की और आगे आने वाले समय में वो इंप्रेसिव है, और जिस तरह के वैल्यूएशन है उसको देखते हुए लिस्टिंग पर एक अच्छी अपसाइड और साथ ही लॉन्ग टर्म के लिहाज से आपके लिए बढ़िया प्रोस्पेक्ट्स है। और छोटी साइज के आईपीओ और जहां फंडामेंटल्स अच्छे हों, प्रोमोटर अच्छे हों, तो उस आईपीओ में तेजी की संभावनाएं पूरी बनती है। अगर नेगेटिव साइड पर देखना जाए तो कोई विशेष खास नेगेटिव दिखता नहीं है। जो छोटी मोटी जनरल प्रॉब्लम सारे बिजनेसेस की होती है कि भाई सप्लायर्स और कस्टमर्स बहुत लिमिटेड है, गिने चुने, कुछ ही लोगों के साथ ज्यादा काम होता है, वो एक अच्छी बात भी होती है, नेगेटिव भी होती है। थोड़ा बहुत चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं तो कभी कभार ये भी लग सकता है कि चाइना की साथ पॉलिसी कहीं किसी तरह की बदले तो वो हल्की फुल्की रिस्क रहती है। ज्यादातर प्लांट्स इनके सारे के सारे जो है गुजरात में, तो एक ही जगह थोड़ा कंसंट्रेशन है, बट वो हल्के फुल्के, ऐसे कोई नेगेटिव बड़े नहीं है जिसकी वजह से आप ये सोचे कि इस आईपीओ में पैसा लगाऊं ना लगाऊं। तो मेरी राय बहुत क्रिस्टल क्लियर है, यहां पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिहाज से आपको पैसा लगाना चाहिए, लिस्टिंग गेंस के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी। ये है हमारी राय तत्व चिंतन पर। जी दीप। अब आपको दिखाते हैं बहुत ही बढ़िया आईपीओ 360 का रिव्यू। आज आप जोमेटो के आईपीओ को बंद होते हुए देखेंगे, लेकिन प्रभु जैसे ही एक दरवाजा बंद करते हैं दूसरा खोल देते हैं। तत्व फार्मा का आईपीओ आपके सामने खुलता हुआ दिख रहा है। 1073 से 1083 की प्राइस रेंज है। कौन कौन सी और डिटेल्स हैं जहां पर आपको इस फार्मा स्टॉक पर ध्यान देना है बताते हुए दिखेंगे आशीष जी, और फिर आस्था जैन जी अपनी राय देंगी इस पर निवेश करने की या नहीं। आशीष जी, ओवर टू यू। क्विकली डिटेल शेयर कर देता हूं। तत्व चिंतन फार्मा आज खुला है, मंगलवार को बंद होगा। ये आईपीओ खुलेगा मतलब आज 1073 से 1083 का प्राइस बैंड, 500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना, जिसमें से 225 करोड़ रुपए का फ्रेश इशुएंस है, 275 करोड़ रुपए का ओएफएस। तो इस अपर बैंड पे 2400 करोड़ की मार्केट कैप होगी, कमांड करेगी। फ्रेश इशुएंस जो है उससे कैपेसिटी एक्सपेंशन करेंगे अपने दहेज प्लांट पे और आरएनडी पे इन्वेस्ट करेंगे। प्रमोटर्स का ओएफएस के बाद स्टेक 100% रिड्यूस होके 79.17% होगा। 13 शेयरों का लॉट, एक लॉट के लिए 14,080 रुपए, 14,079 रुपीज टू बी प्रिसाइज खर्च करने होंगे। स्पेशलिटी केमिकल्स बनाने का काम, ग्रीन केमिस्ट्री पर फोकस, मतलब जीरो वेस्टेज पर। अंकलेश्वर और दहेज में 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। FY22 में 300 करोड़ रुपए के रेवेन्यूज में 70% एक्सपोर्ट से आया था, यूएस, ईयू और चाइना को।
कंपनी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी और इस देश की इकलौती कमर्शियल मैन्युफैक्चरर है एसडीएस की, यानी कि स्ट्रक्चर डायरेक्टिंग एजेंट्स के लिए, जियोलाइट्स के लिए, जो असल में ऑटो एमिशन कंट्रोल में इस्तेमाल किए जाते हैं। और क्विकली फाइनेंशियल्स 3 साल के सीएजीआर आय का 20%, इबिटा 45% और मुनाफा 60% की दर से बढ़ा है इस कंपनी का। ये आपके सामने बेसिक डिटेल्स आ चुकी हैं तत्व फार्मा की। प्राइस है मिनिमम 1073। अब जुड़ते हैं यहाँ पर आस्था जैन जी से। नमस्कार आस्था जी, क्या यहाँ पर जोखिम उठाना है 1073 रुपये प्रति शेयर पर तत्व फार्मा में? गुड मॉर्निंग शैलेंद्र जी, आशीष जी एंड वीरेंद्र जी। जी बिल्कुल, तत्व चिंतन की अगर हम बात करें तो रिकमेंडेशन है सब्सक्राइब करना चाहिए लिस्टिंग इन और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। ऑल्दो प्राइस बैंड थोड़ा सा साउंड करता है कि बड़ा है, लेकिन जिस तरह से ग्रोथ इस कंपनी की आगे जाते हुए हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि जैसा कि आशीष जी ने यहाँ पे बताया कि जिस तरह के यहाँ पे केमिकल बनाते हैं, स्ट्रक्चर डायरेक्टिंग एजेंट्स, पीटीसीज और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट, तो बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड है मार्केट में। और ये इस बात को दर्शाती है कि जो इनके ऑब्जेक्टिव ऑफ इश्यू है उसमें इन्होंने डेट को कम करने की कोशिश नहीं की, जो कि नॉर्मली अभी फिनोमिना चल रहा है, जितनी भी कंपनी आ रही है उनका फोकस रहता है। लेकिन इस कंपनी ने फोकस किया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे दहेज पे, जो दहेज इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, क्योंकि डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है और उसी की वजह से कंपनी ने यहाँ पे केपेक्स को ज्यादा प्रेफरेंस दी है। नेट डेट लेवल पे भी ये एक्सपेक्टेड है कि कंपनी FY24 तक पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि अभी डेट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा बहुत है इस कंपनी में। तो जिस तरह से यहाँ पे डिमांड आ रही है, मुझे ऐसा लगता है। और एक और बहुत अच्छी बात जो मुझे इस कंपनी की लगी कि R&D पे इनका काफी ज्यादा फोकस है। अराउंड 1.5% to 2% ऑफ रेवेन्यू अभी तो R&D से आ रहा है। और इन्होंने एक और ऑब्जेक्टिव ऑफ इश्यू R&D पे खर्चा करने पे रखा है, क्योंकि R&D जब भी केमिकल कंपनीज होती है उनकी R&D ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देखा जाए तो इस कंपनी की R&D का कितनी स्ट्रॉन्ग है, इसका मैं आपको फैक्ट बताती हूँ। 2011 में इनकी प्रोडक्ट किटी में ऑलमोस्ट 72 प्रोडक्ट्स थे, जो 2021 में अभी 154 हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स हो गए हैं। तो R&D का ये कमाल है और इसी पे ये खर्चा करेंगे। और ये काफी इंपॉर्टेंट ड्राइवर होता है कोई भी केमिकल कंपनी को एनालाइज करने में, कि कितने ज्यादा नए प्रोडक्ट्स ये लोग डेवलप कर पाते हैं और कितना ज्यादा ये डाइवर्सिफाई कर पाते हैं अपने पोर्टफोलियो को। क्योंकि आशीष जी ने ऑलरेडी बता दिया कंपनी क्या करती है, प्रोडक्ट्स किसके काम में आते हैं, तो उस पर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगी। बट ऑल टुगेदर मुझे कंपनी ठीक ठाक लगती है, तो सब्सक्राइब की मैं यहाँ पे रिकमेंडेशन दूंगी। लिस्टिंग गेन थोड़े बहुत यहाँ पे हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी ये रखा जा सकता है। ये रणनीति आपके सामने तत्व फार्मा पर देती हुई दिख रही हैं आस्था जी।